हेलो बच्चों, तो स्टडी विद धैर्य में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था। आज हम लास्ट लेक्चर जो हमारा एंड हुआ था वो हमारा हुआ था रियल नंबर्स के डेफिनेशन पे। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने कल डिटेल में पढ़ा था कि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स इज नथिंग बट टोटल यूनियन ऑफ, मतलब दुनिया में जितने रेशनल हैं प्लस जितने इरेशनल हैं, जिनको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो रेशनल को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इरेशनल को भी। सो जिन भी नंबर्स को हम जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। सो ये था क्या, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। सो दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं, उन सब का जो समूह बनता है, जो ग्रुप बनता है, वो क्या है, रियल नंबर्स है। क्लियर? सो दुनिया में जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं उन सब का समूह क्या है, रियल नंबर्स है। क्लियर है मामला? अच्छा, रियल नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब रियल नंबर्स को मैंने, रियल नंबर्स को अगर मैं क्लासिफाई करूं, कोई क्लासिफिकेशन नहीं, बस लॉजिक है। अगर मैं बोलूं पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्या बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स मतलब वो सारे नंबर जो जीरो के राइट में आते हैं, वो सारे नंबर जो नंबर लाइन में जीरो के राइट में आते हो, है ना। यहां से इधर वाले सारे नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स है, और यहां से इसके इधर वाले सारे नंबर्स क्या हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स है। मतलब जीरो से बड़ा, मतलब नंबर को मैं अगर x बोलता हूं तो पॉजिटिव रियल नंबर में क्या हो जाएगा, सीधा आ जाएगा x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो वेर x इज एनी रियल नंबर, x इज एनी रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो इज कॉल्ड एज पॉजिटिव रियल नंबर। इसको और तरीके से लिख सकता हूं मैं, x इज अ रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो, ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो। मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो x है, जो रियल नंबर है, वो कहां से है, जीरो से लेकर के इंफिनिटी, जीरो से ज्यादा और इंफिनिटी तक गया हुआ है। मतलब अगर पॉजिटिव रियल नंबर की बात करूं तो पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक। अब ये क्या है सर, ये इंटरवल नोटेशन है, ये इंटरवल नोटेशन है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको पढ़ाने वाला हूं। ये क्या है, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक, जीरो को काउंट नहीं किया है, इसलिए इस ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन ब्रैकेट। क्या मतलब होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ओपन ब्रैकेट। ये ओपन ब्रैकेट्स हैं, ओपन ब्रैकेट आपको भी सिखाएंगे कि ये कैसे लिखते हैं। इसका मतलब है जीरो इज नॉट इंक्लूडेड और इंफिनिटी तो कोई नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। सो यहां पे अगर मैं बोलूं आर माइनस, इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हो गया क्या, नेगेटिव रियल नंबर्स, या ये x से रिप्रेजेंट करने से ज्यादा बढ़िया है, x वगैरह से रिप्रेजेंट करने से अभी ज्यादा अच्छा है। मैं सीधा लिख दूं रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो। सो रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो, अ रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो इज पॉजिटिव रियल नंबर। मैं सीधा ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगला क्या है, निगेटिव रियल नंबर। निगेटिव रियल नंबर में क्या हो जाएगा, दैट इज रियल नंबर लेस देन जीरो, रियल नंबर लेस देन जीरो इज नेगेटिव रियल नंबर। मतलब रियल नंबर विच इज लेस देन जीरो। कैसे पढ़ते हैं इसको, रियल नंबर्स विच इज लेस देन जीरो, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, विच इज लेस देन जीरो। मतलब अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा,
कि रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब है सर कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से जीरो। जीरो इज अगेन नॉट इंक्लूडेड। एक और कैटेगरी आ गया यहां पे, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे वहां पे i प्लस i माइनस आया था, ये वाला इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अगर मैं बोलूं आर नॉट, इसका मतलब क्या है सर, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, लोडिंग में चला गया लगता है, और ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। सो इसका मतलब होता है सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। मतलब अगर मैं लिखूं आर नोट का मतलब क्या है, आर नोट का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन, ये सब क्या है यूनियन, ये सब सिंबल्स हैं, मैं अभी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। निगेटिव रियल नंबर, सर जीरो कहां गया, आपने कहा जीरो से इंफिनिटी में जीरो को काउंट नहीं करना है, जीरो से माइनस इंफिनिटी में जीरो को काउंट नहीं करना है, तो जीरो कहां गया, जीरो इज अगेन नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रियल नंबर्स। सो नोट जीरो के लिए स्पेशल जगह है, नोट जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव रियल नंबर, नाइदर पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव रियल नंबर। जीरो ना तो एक पॉजिटिव है ना तो एक नेगेटिव रियल नंबर है। यहां पर सर आपने कहा है आर पॉजिटिव का मतलब जीरो टू इंफिनिटी, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, ये इंटरवल का नोटेशन है, ओपन ब्रैकेट है ये, ओपन ब्रैकेट, थोड़ी देर में इंटरवल नोटेशन आएगा। इस ब्रैकेट को लगाने का तात्पर्य है ना, इसका मतलब है कि जीरो को नहीं लिया है, जीरो से ज्यादा सारे नंबर, जीरो और इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड, मतलब इंफिनिटी का तो कोई मतलब भी नहीं होता, बहुत लार्ज नंबर, कितना लार्ज बताया था, लार्जर देन लार्जेस्ट यू कैन थिंक, है ना, तो जीरो नॉट इंक्लूडेड। यहां भी सर माइनस इंफिनिटी से जीरो, जीरो नॉट इंक्लूडेड। सो जितने भी लेफ्ट वाले नंबर हैं, लेफ्ट ऑफ जीरो, नंबर लाइन पर जितने भी लेफ्ट ऑफ जीरो हैं, लेफ्ट ऑफ जीरो है वो सब नेगेटिव रियल नंबर है, नंबर लाइन पर जितने भी ग्रेटर देन जीरो हैं ये सब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और जीरो खुद एक ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव रियल नंबर है। क्लियर, छाप लीजिए इसको, ठीक है। सो अभी तक रियल नंबर्स वो नंबर्स सर जिनको हम नंबर लाइन पर क्या कर सकते थे, रिप्रेजेंट करते थे। दो नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर रियल नंबर्स। सारे रेशनल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरेशनल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक नई कैटेगरी आई कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। सो इसका भी इंट्रोडक्शन दे देता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको ना जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। कहीं कहीं हम सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सी, कहीं कहीं हम सी से भी कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं। कॉम्प्लेक्स का मतलब सी, ठीक है सर। जो भी नंबर, एनी नंबर विच कैन बी, देख लीजिए डेफिनेशन, विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी। समझ लीजिए बात को, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ए और बी क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स। और इसको पढ़ते हैं मेरे भाई आयोटा, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, क्या है ये, इमेजिनरी है, इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी। सो जिस भी नंबर को आप a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में लिख सकते हो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। एनी नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ z बराबर a प्लस आयोटा बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर a and b बिलोंग्स टू,
ए भी रियल होने चाहिए, रियल का मतलब कुछ भी, रेशनल या इरेशनल कुछ भी, और बी भी क्या होने चाहिए, रियल होना चाहिए। ठीक है, सो यहां पर देखिएगा ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, और ध्यान से देखिएगा, ऐसा लिखा है z बराबर a प्लस आयोटा बी, z बराबर a प्लस आयोटा बी, है ना, a प्लस आयोटा बी। यहां पर जो a होता है, a इज कॉल्ड एज a, आयोटा क्या है, इमेजिनरी है, a क्या है, यहां पर आयोटा नहीं है, मतलब ये एक रियल नंबर है, दिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, मतलब इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। और ये जो a है, itself a is itself a रियल नंबर, करेक्ट। अच्छा, दूसरा है b की कहानी सुनिए। b किसके साथ है दोस्त, b एक इमेजिनरी नंबर के साथ है, इमेजिनरी के साथ है, आयोटा इज इमेजिनरी, आयोटा इज इमेजिनरी, अंडर रूट के अंदर निगेटिव अलाउड नहीं है फॉर रियल नंबर्स, रियलिटी में रियल नंबर्स के लिए रूट के अंदर निगेटिव अलाउड नहीं है, पर इमेजिनरी, तो उसको क्या बोल दिया उसको, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे मुझे, जैसे मान लो कि बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 बोला, सपोज, ठीक है, तो सर यहां पर मैं देखता हूं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, ये क्या बकवास है, ऐसा मुझे कोई रियल एक्स नहीं मिलेगा, समझिए बात को, ऐसा मुझे कोई रियल एक्स नहीं मिलेगा, है ना, ऐसा मुझे कोई भी रियल एक्स, मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे एग्जांपल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो बोला क्या एक्स स्क्वायर -1, ऐसा कोई रियल एक्स नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर निगेटिव है। अरे भाई, या तो रियल पॉजिटिव होंगे, या तो रियल निगेटिव होंगे, या 0 होगा, अगर 0 भी रखोगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, और निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा। सो ऐसा कोई एक्स मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा कोई एक्स मुझे नहीं मिलेगा जिसका क्या हो, स्क्वायर क्या है, -1 आए। सो ऐसे नंबर को समझाने के लिए, ऐसे नंबर को, ऐसे इक्वेशंस का एक्स की वैल्यू बताने के लिए, मतलब एक्स, देयर इज नो रियल एक्स एग्जिस्ट, क्या बोलूंगा, देयर इज नो रियल एक्स एग्जिस्ट, कोई ऐसा रियल एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो नहीं करता तो कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सो कहा इमेजिनरी एक्स। सो आया कंसेप्ट किसका, आयोटा का, समझ में आया। सो कैसे, देखो एक्स की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं, √-1 लिख सकते हैं, वो बाद में देख लेंगे, वो प्लस माइनस का लफड़ा भी मत रखो, है ना, कि सर प्लस माइनस ताकि स्क्वायर करने पर ऐसा हो, वो सब लफड़ा भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, मतलब अभी बस तुम ये समझो कि एक तो रूट आएगा ना एक्स का क्या आएगा, करोगे तो क्या आएगा, √-1, अब √-1 तो अलाउड ही नहीं था, तो √-1 को एक नाम दिया गया और कहा गया कि चलो तुम आज से हो गए आयोटा, तुम आज से क्या हो गए, आयोटा, तो √-1 जो होता है वो होता है क्या, आयोटा। सो दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी है ये, ठीक है। बी क्या है, बी किसके साथ है सर, बी आयोटा के साथ है, तो ये इमेजिनरी के साथ है, तो ये भी इमेजिनरी हुआ, सो इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर z। और इसको कैसे डिनोट करते हैं भाई मेरे, इसको डिनोट करते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। और b इटसेल्फ क्या है, b जो है, b इज इटसेल्फ अ रियल नंबर, b इज इटसेल्फ ए रियल नंबर। सर b भी रियल है, यस, a भी रियल है, यस, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है रियल पार्ट ऑफ z, ये क्या कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्योंकि ये किसके साथ है,
आयोटा के साथ, और आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ -1। क्लियर, आप देख लीजिए यहां से मैं आपको बता देता हूं, देखना आयोटा की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ -1। आयोटा का स्क्वायर करो, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर कितना हो गया भाई मेरे, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, सही है। आयोटा का क्यूब करो, आयोटा का क्यूब क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर, यही आएगा। और आयोटा का स्क्वायर है क्या, आयोटा इंटू -1, इसका मतलब आयोटा का क्यूब आ गया कितना, माइनस आयोटा। आयोटा का क्यूब कितना आ गया, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 भी निकाल लो, चलो आयोटा की पावर 4 कितना हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, ये कितना आ गया, आयोटा का स्क्वायर कितना, -1 इंटू -1, सो आयोटा का पावर 4 कम्स आउट टू बी कितना, 1। आयोटा की पावर 4 कितनी हो गई, 1 के बराबर हो गई, सो ये आयोटा है। देख लो, आयोटा इज अंडर रूट -1, आयोटा का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर -1, कितना, आयोटा क्यूब कैसे लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर, सो आ गया माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर कितना आ गया, -1 इंटू -1 कितना हो गया। सो आयोटा अंडर रूट -1 जो आया, रूट के अंदर जो माइनस आया है ना, रूट के अंदर जो माइनस आया, उस माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कहा गया, आयोटा। जैसे एग्जांपल देता हूं, पहले इसको लिख लीजिए आप, है ना। सो इट इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको और एग्जांपल दे देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। देखिए जरा ध्यान से, ये याद रखिएगा बाबू, है ना, इसको याद रखिएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर जब चैप्टर आएगा तभी इसका इस्तेमाल होगा। मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही कि भैया ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जेड ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है ये, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका एक पार्ट तो रियल है प्लस दूसरा पार्ट इमेजिनरी है, बट ए और बी दोनों खुद क्या हैं, ए और बी, ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, है ना। ए और बी खुद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इमेजिनरी का मतलब बच्चे ये पूरा समझ लेते हैं, नहीं भाई बी इमेजिनरी है ना। तो ये रहा कहानी किसका, कॉम्प्लेक्स का। होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखिएगा ध्यान से, एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे z बराबर क्या लिखा हुआ है, 2 + 3 आयोटा, सही है, कॉम्प्लेक्स है। रियल पार्ट कौन हुआ सर, सर दिस इज कॉल्ड एज, ये जो है इसमें सर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3, और आयोटा की वैल्यू कितनी, -1, सही है ना, क्लियर। अच्छा सर एक स्टेटमेंट बताता हूं, नोट एक स्टेटमेंट है, ठीक है, नोट एक स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर is a complex number. Every real number is a complex number. अब ये क्या सर मजाक कर दिया आपने, हर एक रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई भी रियल नंबर बताइए, एग्जाम्पल देखिएगा इसका। सर 2 का बात करते हैं, 2 रियल नंबर किस कौन सा है, 2 है, 2 r इज 2, रियल नंबर कौन सा है, एक नंबर ले लिया 2। सर इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, यस, कैसे, 2 हो गया। सर इमेजिनरी तो आया ही नहीं बेटा, आया है देखो, 0 आयोटा, 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा। अरे रियल नंबर जो है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0। सर पाई ले लीजिए, पाई ले भाई, पाई एग्जांपल ले ले, पाई ले ले, चल पाई ले एग्जांपल, सर पाई ले ले, पाई कोई भी रियल नंबर ले ले,
सर इस बार ना इरेशनल लो, इरेशनल। सर पाई ले लो बेटा, लिखो z बराबर कितना, पाई प्लस 0 आयोटा। रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इमेजिनरी पार्ट 0। अरे भाई 0 एक रियल नंबर नहीं है क्या, है ना? तो 0 जब किसी से मल्टीप्लाई होगा क्या कर देगा, 0 बना देगा। सो ये क्या आ गया, पाई प्लस 0 आयोटा इज व्हाट, पाई। सो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0। जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन आपको आएगा तब आप समझ लीजिएगा, ठीक है? सर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स बताओ ना जिसमें रियल ना हो इमेजिनरी हो, होगा है ना? रियल ना हो इमेजिनरी हो, देखो एग्जांपल ले लेते हैं। यहां देखिएगा, इसको यार थोड़ा सा ना तमीज से लिख लो, है ना? थोड़ा तमीज। सर ये बताइए, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? z बराबर लिखा है 0 प्लस 5 आयोटा, यस कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट क्या है, 0 है। सर और एग्जांपल दो कॉम्प्लेक्स का। सर z बराबर 5 प्लस 0 आयोटा, यस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और एग्जांपल दो सर। z बराबर कितना, 2 प्लस 3 आयोटा, यस कॉम्प्लेक्स नंबर है। सही, कोई दिक्कत नहीं। सो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? सो हर एक रियल नंबर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आगे जब आप जानिएगा तब आपको पता चलेगा एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स। पूर्ण स्टेटमेंट क्या है, फुल स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर whose imaginary part is 0, मतलब b 0 है। ये है स्टेटमेंट एक्चुअली, पर ये आपको अभी नहीं पढ़ना, 12th में जाइएगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर या 11th क्लास में जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाएगा तब। ये कॉम्प्लेक्स है, टफ है ना? मतलब जितने रियल नंबर्स हैं दुनिया में वो सब कॉम्प्लेक्स हैं। तो जरा बना ले, क्या देखिएगा, एक टेबल बनाकर आपको देते हैं, डायग्राम की मदद से समझा के नंबर सिस्टम को देते हैं। जल्दी से कीजिए, छापिए जल्दी। हो गया, चलिए जरा देखिएगा, ये टेबल देखिएगा। सर सबसे पहले आपने पढ़ाया था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर n। सर n जो था वो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी ऐसा जा रहा था, अप टू इन्फिनिटी ऐसा जा रहा था सर। सो नेचुरल नंबर। अगला आया सर नेचुरल नंबर का थोड़ा सा बड़ा भाई आया, होल नंबर। तो होल में क्या आया, सारे नेचुरल नंबर आ गए, सारे साथ में 0 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है ना, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर किसका, होल नंबर में तो आ ही रहा है। होल नंबर में क्या है, होल नंबर में 0 भी और नेचुरल नंबर भी है। इसका मतलब नेचुरल नंबर इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। इसका मतलब नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। तो क्या लिखने वाला हूं मैं, देखना जरा ध्यान से, यहां लिख रहा हूं मैं नेचुरल नंबर, इसको कहते हैं सबसेट, सबसेट ऑफ होल नंबर। ये जो सिंबल है, दिस सिंबल का मतलब होता है सबसेट। सबसेट का मतलब उसका पार्ट है, उसका पार्ट है। मतलब पूरा का पूरा नेचुरल नंबर किसके अंदर आ जाएगा, होल नंबर के अंदर आ जाएगा। मतलब नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। क्लियर? सो ये क्या आ गया भाई मेरे यहां पे, ये आ गया आपका होल नंबर। सही है,
होल नंबर W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, रिप्रेजेंटेड बाय W। और होल नंबर क्या क्या होता है भाई सर? 0, 1, 2 एंड सो ऑन इंफिनिटी। सही सर। पूरा का पूरा होल नंबर, पूरा का पूरा होल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, जीरो और निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर मिलकर नया भाई आया, कौन सा? इंटीजर। तो सर ये रहा इंटीजर। सर ये आ गया इंटीजर, दिस इज योर इंटीजर्स आई। सही है। सो सर इंटीजर्स में क्या क्या आ गए सर? माइनस वाले भी आ गए, अप टू सो ऑन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी, ये सब आ गए इंटीजर्स। सर फिर आपने कहा कि जितने इंटीजर्स हैं वो सब रेशनल हैं, इसका मतलब जितने इंटीजर्स हैं वो सब रेशनल है का मतलब हो गया कि पूरा इंटीजर अगर रेशनल नंबर्स है तो इंटीजर इज ए सबसेट, मतलब क्या लिखूंगा मैं? नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर। सो ये लिखाएगा क्या? होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर। ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो ध्यान से देखिए। सो ये क्या बन गया सर? ये क्या बन गया? दिस इज रेशनल नंबर्स क्यू, मतलब एवरी इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सबसेट ऑफ क्यू। ऐसे भी दिखा देते हैं, बहुत तमीज से मैं दिखा रहा हूं, तो ये ऐसे भी है, सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सर दुनिया में जितने रेशनल नंबर्स हैं साथ साथ प्लस, प्लस का मतलब बेटा होता है यूनियन। अभी सेट पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि प्लस का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है, यूनियन। यूनियन मतलब होता है प्लस। यूनियन दुनिया में जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स ये पूरा, साथ में क्या? इर्रेशनल नंबर्स। ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? फॉर्म रियल नंबर्स। मतलब मैं बोल सकता हूं रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। और दुनिया में जितने रियल नंबर हैं, दिख रहा है? क्लियर है? ठीक है। इसमें क्या लिखना था? इसमें भी कुछ लिख देता हूं, अच्छा लगेगा सर। P/Q where P belongs to integer, Q belongs to integer and Q not equals to 0। और साथ में क्या लिख देंगे कि ये सब क्या होते हैं? ये क्या होते हैं भैया? टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग अरे समझ लो ना, अब कैसे लिखूं? बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सर ये तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आने लगा है। अब सर जितने भी दुनिया में ये रिप्रेजेंट करता है सबसे, अब जितने भी रियल नंबर्स हैं, ऑल द रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं, अभी बताया था एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब सबसे बड़ा सेट किसका बनेगा? सबसे बड़ा सेट किसका बनेगा भाई? देखिए सबसे बड़ा सेट जो बनेगा वो बनेगा किसका?
कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बनना है। सो ये पूरा का पूरा क्या इलाका है, दिस इज कॉम्प्लेक्स, सब किस में आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, z बराबर a प्लस आयोटा b, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल, आयोटा की वैल्यू है -1, रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट। सो दिस इज द, मस्त बनाया रे, सही बनाया, चलो छाप लो जल्दी से, छाप लो। नंबर सिस्टम की समाप्ति हुई। अब छोटी छोटी बातें कर लेते हैं नंबर सिस्टम पे, छोटी छोटी बातें, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। फटाफट कुछ बातें जो एकदम हमेशा याद रखनी है और वो आपको पहले से आता है, फटाफट लिखते जाएंगे, आप जल्दी से छापिए इसको। हो गया सर, यहां लिखना भूल गए हो, n natural number is a subset of whole number is a subset of integer, is a subset of rational number, is a subset of real number, and all real number is a subset of complex number. So this is the full Venn representation है, ये Venn representation है ना, आगे पढ़िएगा Venn diagram तब समझ में आएगा। Venn representation है, इस तरह से शो करने का तरीका है, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, देखिएगा, रिमेंबर, पहला, इवन में प्लस कीजिए या माइनस कीजिए इवन को, ये क्या मिलेगा आपको, इवन मिलेगा, ठीक है। इवन में इवन को प्लस कीजिए माइनस कीजिए इवन मिलेगा। फिर से लिखता हूं मैं इसको, पहला, इवन प्लस माइनस इवन बराबर, इवन नंबर में कोई भी नंबर जोड़ो या घटाओ इवन ही रहेगा, करके देख लीजिए। 4 - 2 है ना, 4 - 2, 6 - 2, 6 + 2, कोई भी दो इवन को जोड़ेगा इवन आएगा। दूसरा, इवन में प्लस कीजिए या माइनस कीजिए ऑड को, ऑड, इवन प्लस ऑड कीजिएगा तो ये हमेशा ऑड आएगा, नहीं तो विश्वास है करके देख लीजिए। 2 और 3 5 होता है, एक इवन एक और उठा लो, एक इवन एक ऑड, 3 और 2 माइनस करोगे 1 आएगा, नहीं 5 6, 6 5 11 है ना, 6 और 6 5 और 2 माइनस कर लो, कितना आएगा 3 ऑड आएगा। मतलब अब मैं नहीं बता रहा, बस याद रखना है तुमको। तीसरा, ऑड प्लस माइनस ऑड क्या होगा भाई, ऑड प्लस माइनस ऑड क्या होगा, दिस इज ऑलवेज इवन। और तीसरा जो था, ऑड प्लस माइनस इवन, ये भी क्या आएगा, ऑड आएगा। आपको याद रखना, याद रखिएगा, आपके काम आएगा। ये बच्चों वाला काम है, बस मेरा काम था लिखवा देना, लिखवा दिया। दूसरा, यहां देखिए अगला सेट, पहला देखिएगा, सर मल्टीप्लिकेशन का बताओ। बेटा 2 इवन को मल्टीप्लाई करोगे, इवन इंटू इवन करो, क्या आएगा, इवन आएगा। दूसरा देख लो, सर इवन इंटू ऑड करो, ऑड क्या आएगा, सर अभी भी इवन आएगा, चूंकि इवन इंटू ऑड है सो 2 का फैक्टर है, सो इवन ही बनेगा, ठीक है। तीसरा बेटा, ऑड इंटू ऑड क्या आएगा, सर ऑड आएगा। सो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज योर, दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। कहानी तो अब बनेगी, याद रखिएगा, याद रखिएगा, छाप लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। जरा देखिएगा, रिमेंबर अभी भी वही चल रहा है कहानी, रिमेंबर। मैं प्रूफ करके, जो प्रूफ करने वाला होगा मैं करके दिखाऊंगा, जो आपके बस के बाहर होगा। पहला, सर
रेशनल प्लस माइनस रेशनल। रेशनल में रेशनल को जोड़िए या घटाइए भाई मेरे, ये आएगा क्या, रेशनल नंबर ही आएगा। सर दूसरा रेशनल इंटू रेशनल कीजिए, क्या आएगा, रेशनल इंटू रेशनल। सर ये हमेशा ही रेशनल आएगा, ठीक है। सर तीसरा, सर अगर रेशनल को रेशनल से डिवाइड कीजिएगा और जो डिवाइड कर रहे हैं ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो ये क्या आएगा सर, दिस इज ऑलवेज रेशनल। सो ये तीन बातों का ध्यान रखिएगा। अब देखो, अब तुमको मैं सब डेटा दे दे के लिए, लफड़ा तो तब होता है ना जब इरेशनल आता है। अब देखना पहला, देखना पहला मैं प्रूफ कर करके दिखाऊंगा तुमको, ठीक है ना। सर रेशनल प्लस या माइनस इरेशनल, सर ये हमेशा इरेशनल होगा। हमेशा क्या होगा, इरेशनल। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, कितना 2 प्लस रूट 3 है ना, 2 माइनस रूट 5। एक रेशनल में रेशनल में इरेशनल जोड़िए या रेशनल में इरेशनल घटाइए, सब इरेशनल आएंगे, सब इरेशनल है। 2 प्लस पाई, 2 माइनस ई, है ना, ऑल आर इरेशनल। सर ये एक समझ में आया, एक समझ में आया। दूसरा समझाइए, दूसरा समझो। दूसरा बेटा, अगर इरेशनल को इरेशनल में जोड़ो या घटाओ, इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, दो पक्ष हैं, रेशनल भी हो सकता है, मे बी रेशनल, मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, टेंशन मत लो। एग्जाम्पल देख लेना। एग्जाम्पल इरेशनल, इरेशनल क्या है, मान लो इरेशनल, मान लिया एक 2 प्लस रूट 5 नंबर है इरेशनल, और इसमें क्या किया है, माइनस किया है रूट 5 को। सो कितना आ गया, 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5, है ना। सो कितना हो गया, एक 2 प्लस रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, एक रूट 5 इरेशनल है, दोनों को करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 2। ये कैसा है भैया, रेशनल है। समझ में आ रहा है, ये कैसा है, रेशनल है, सही है। अच्छा सर और एग्जांपल दीजिए ना इसका, इसमें तो थोड़ा सा और एग्जांपल बनता है, बिल्कुल बनता है भाई, क्यों नहीं बनता है। ये देखो एग्जांपल नंबर 2, इसी में एक है 2 माइनस रूट 3 नंबर, इसमें आप रूट 3 को जोड़िए। 2 माइनस रूट 3 क्या है, इरेशनल है, इरेशनल है, और ये क्या है, इरेशनल है, तो इरेशनल क्या आ गया, ये दिस अगेन 2 विच इज व्हाट, रेशनल। सर मे बी इरेशनल, ये इरेशनल भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेगा ना। सर एक काम करते हैं, रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 2 एक इरेशनल है, रूट 3 एक इरेशनल है, ऐड करेंगे तो क्या रहा है, क्या रहा है भाई, इरेशनल है। रूट 2 प्लस रूट 3 एक इरेशनल है ना। दूसरा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल दे सकते हो सर, माइनस वाला दो एग्जाम्पल ले लो भाई, रूट 5 माइनस रूट 7, ये भी क्या है, इरेशनल। सो इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल, मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल, ठीक। अच्छा दो हो गए, तीसरा देख लेते। देखना इरेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा,
इरेशनल मल्टीप्लाइड विथ इरेशनल। सर कांट से। अगेन मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। बेटा देखना एग्जांपल ले रहा हूं सर, √2 इंटू √2, दो रेशनल नंबर्स है, सो √2 इंटू √2 कितना हो गया सर? सर ये आ गया कितना, या एक सर ये तो आपने सेम सेम ले लिया, धोखा है ये तो, ये ले लो, एक ले लो 2√2 इंटू √2 कितना होगा देखो जरा, ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, √2 का स्क्वायर 2 4 विच इज व्हाट अ रेशनल। मैं आपको शो करता जा रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। सर इरेशनल भी हो सकता है क्या? हो सकता है ना, कैसे नहीं हो सकता सर? √2 इंटू √3 दिस इज नथिंग बट √6, ये कैसा है? इरेशनल। 2 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ है ना, a की पावर m इंटू a की पावर m इंटू b की पावर m क्या होगा? a इंटू b की पावर m, सो 2 इंटू 3 की पावर हाफ मतलब कितना आएगा? √6। √6 एक इरेशनल नंबर है, सो ये रहा एग्जांपल। सो भाई इरेशनल इंटू इरेशनल, मे बी इरेशनल, मे बी इरेशनल। अगला देख लीजिए ध्यान से, अगला भी करा ही देता हूं, जगह काफी है, इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा। बस 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 इतना ही का जरूरत है। ठीक, काम हो जाएगा इतना। सर चौथा ये भी दिखा दो, इरेशनल अपॉन इरेशनल, इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल है ना, इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल। सर इसका क्या होगा आंसर बताओ भाई? सर ये रेशनल भी हो सकता है, ये इरेशनल भी हो सकता है। कैसे? इरेशनल बाय इरेशनल। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल सर 2√2 अपॉन √2 क्या हो गया? कट पिट गया, कितना आ गया? सो 2 आ गया, रेशनल है। इरेशनल हो सकता है क्या? हो सकता है, चेक कर लो सर, √2 अपॉन √3 कितना आ गया? √2/3, दिस इज एन इरेशनल नंबर। सो ध्यान रखिएगा, क्लियर? छाप लीजिए। चलिए हो गया होगा। सो भाई मेरे ये पूरा का पूरा आपको एग्जांपल समझ में आ गया। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं सर, ये देखिएगा यहाँ पे सर, यहाँ पर एक और एग्जांपल हो सकता है पाई बाई पाई, पाई इज रेशनल, पाई इज रेशनल, कट पिट कर कितना आ गया? दिस इक्वल्स टू 1। सो ये भी एक एग्जांपल है, ये भी एक एग्जांपल है भाई, है ना। सो छाप लीजिए जल्दी से। चलिए होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, जरा जल्दी से फटाफट एकदम इसका जवाब दीजिए। सर रेशनल की पावर रेशनल क्या होगा? क्या है जवाब? क्या है जवाब इसका? सर इसका क्या जवाब है? मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। एग्जाम्पल दे दो सर, एग्जाम्पल। सर रेशनल की पावर रेशनल, सही है सर, 2 की पावर 1 इज 2, 2 इज ए रेशनल नंबर, 1 इज ए रेशनल नंबर। सो 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 कर लो भाई मेरे, 2 की पावर 1 से मन नहीं भरा, 2 की पावर 3 कर लो, 2 की पावर 3 कर लो, चलो 2 की पावर 3 कर लो। 2 इज ए रेशनल, 3 इज ए रेशनल, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 क्या है भाई? दिस इज रेशनल। एग्जाम्पल देता हूं इरेशनल का, देखना सर 2 की पावर 1/2, 2 इज ए रेशनल, 1/2 इज ए रेशनल। सर ये क्या हो गया? √2। ये कैसा नंबर है भाई मेरे? इरेशनल। सो रेशनल की पावर रेशनल, मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल। आ जाओ यहां, इसको देखते हैं फटाफट। सर ये क्या होगा आंसर? सेम बेटा, मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। सर काम नहीं चलेगा ऐसे। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल क्या पूछा है आपसे?
एग्जाम्पल, इरेशनल की पावर रेशनल, √3 इज एन इरेशनल नंबर, इसका पावर 2 करो, √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, ये कैसा हो गया, रेशनल हो गया। सर इरेशनल की पावर रेशनल, देख लो, इरेशनल की पावर रेशनल, ये लोडिंग में चला गया क्या, लोडिंग में चला गया, लोडिंग में चला गया, चलिए सर √3, सर ध्यान से इसका पावर 1 करके देखो, ये क्या आएगा, दिस इज √3। अरे भाई √3 एक कैसा नंबर है, इरेशनल, 1 कैसा है, 1 इज ए रेशनल नंबर, सो √3 की पावर 1 कितना हो गया, सो दिस इज √3, ये कैसा नंबर है भाई, दिस इज इरेशनल। तो सर इरेशनल की पावर रेशनल जो है, इरेशनल की पावर रेशनल, मे बी रेशनल मे बी इरेशनल। आ जाओ नेक्स्ट करते, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा, रेशनल की पावर इरेशनल, अगेन आंसर इज सेम, मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल, मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल, सर क्या करना है मुझे, सर रेशनल की पावर इरेशनल रखनी है, रेशनल की पावर इरेशनल, रेशनल की पावर इरेशनल, जैसे मान लो रेशनल इज 1, ठीक है, और इसका पावर रख दूं √3, कैलकुलेटर में डाल के देखिएगा, 1 की पावर एनी रेशनल हो इरेशनल हो कुछ भी हो, ये आंसर तो 1 आएगा, 1, सो इट इज व्हाट, रेशनल, 1 इज ए रेशनल, पावर इरेशनल, रेशनल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताइएगा, अगला क्या है, सर रेशनल की पावर इरेशनल, इरेशनल चाहिए मुझे, रेशनल की पावर इरेशनल, सर रेशनल की पावर इरेशनल मतलब ये है 2 की पावर, अगर मैं बोल दूं तुमको 2 की पावर निकालो कितनी, √3, सो 2 की पावर √3, 2 की पावर √3 इज नथिंग बट इरेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। सर इसका आंसर वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर दे दीजिए तो बात बने, इसका आंसर, सर इसका भी जो आंसर होगा ना, दिख रहा है सर, मे बी दिख रहा है भाई, ठीक है ना, लेकिन इसको थोड़ा वाइट से लिख देते हैं, ये अच्छा है, मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। एग्जाम्पल दो सर, सर इरेशनल की पावर इरेशनल, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, देखना जरा, देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 1, √2 कैसा है, इरेशनल है, √2 की पावर √2 कैसा है, दिस इज इरेशनल, पक्का। अब देखना, √2 की पावर कितनी भाई, √2, ये कैसा है, ये √2 की पावर √2 कैसा है, इरेशनल, और इस पूरे का पावर √2 क्या हो जाएगा, देखना जरा, a की पावर m की पावर n कितना आ जाएगा, देखना जरा, √2 की पावर √2 इंटू √2, मतलब कितना हो गया, √2 की पावर 2, और √2 की पावर 2 इज नथिंग बट 2, ये कैसा है नंबर, दिस इज रेशनल नंबर, गॉट इट। सो इरेशनल की पावर रेशनल, रेशनल की पावर इरेशनल, रेशनल की पावर रेशनल, इरेशनल की पावर इरेशनल, इरेशनल की पावर रेशनल, है ना, जो भी है ये सब के सब क्या होते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। और यहाँ से हमने क्या सीखा था, यहाँ से इरेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल बाई इरेशनल, इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल, रेशनल प्लस माइनस इरेशनल, ये तो इरेशनल होता है, बाकी सब क्या है, ये 3 क्या है, आपको रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। सो ध्यान से बड़े ही आराम से चेक कीजिएगा, ठीक है, छाप लीजिए जल्दी से। चलिए, तो हो गया रेशनल इरेशनल का फंडा क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। नोटेशन, नोटेशन समझ लीजिए, ये सब बचपन में पढ़ा होगा। 3.33 के ऊपर माथे पर बार लगा, इसका मतलब क्या है सर, 3 पॉइंट, ये जो 3 है ना, ये बार 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 रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। सर
ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, रेशनल नंबर है ना सर। ये 4.16 के ऊपर बार लगा है, मतलब 6 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है सर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर 18.2 2 तक तो नहीं, 3 4 5 तीनों पर बार लगा है। इसका मतलब क्या हो गया सर, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 और ये अप टू सोन रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि सर डेसिमल के बाद बार लगा होता है ना, इसका मतलब वो डेसिमल के बाद रिपीट कर रहे हैं वो नंबर, जिस नंबर के ऊपर में माथा पे बार लगा होता है वो क्या है, रिपीट कर रहे होते हैं। यहाँ देखो ध्यान से सर, डेसिमल के बाद बार का तो मतलब समझ में आता है। डेसिमल के पहले बार है तो क्या करेंगे, डेसिमल के पहले बार है बेटा, डेसिमल के पहले बार है ना, तो इसका क्या मतलब है कि ये डेसिमल के पहले बार का मतलब है कि बार जो है ना जिसके ऊपर लगा है डेसिमल के पहले, मतलब ये -1 लिखा है और साथ में क्या है 0.1 ऐड हुआ है। इसका मतलब ये क्या वैल्यू लिखी है, ये लिखिए 0.9। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है क्या 23 के ऊपर बार लगा है डेसिमल के पहले, मतलब क्या है कि सर ये -23 लिखा है और प्लस 0.3 लिखा है, -23 प्लस 0.3 लिखा है। समझ में आया, जल्दी से लिख लीजिए इसको नोटेशन। डेसिमल के पहले अगर बार लगा है, डेसिमल के पहले अगर बार लगा है तो आप समझ जाइए कि वो माइनस लिखा हुआ है, मतलब ये वाला जो 23 है ना, 23 माइनस में है, -23 प्लस 0.3। क्लियर, जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं भाई। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है इफ a इज -1.1, सीधा लिखा है -1.1, -1.1 और b लिखा है 1 का बार, तो a क्या लिखा है भाई मेरा देखना जरा, a लिखा है -1.1। इसका मतलब क्या है, -1.1 का मतलब यह है कि -1 में -0.1 किया है, यही तो मतलब है -1.1 का। -1.1 का क्या मतलब है, -1 -0.1। सर ये b क्या लिखा हुआ है जरा देखिए ध्यान से, b लिखा हुआ है 1 का बार 0.1। इसका मतलब ये है सर कि जो b लिखा हुआ है 1 का बार का मतलब क्या है -1 और क्या है प्लस 0.1, मतलब सर ये कितना है -0.9। तो आप बता दीजिए कौन बड़ा है, कौन बड़ा है ये बता। देखो ना ये -1 में ये 0.1 घट रहा है, नहीं यहाँ -1 में 0.1 ऐड हो रहा है, तो कौन बड़ा हुआ, b बड़ा हुआ, नहीं ऑफ कोर्स b बड़ा हुआ। अरे भाई यहाँ पे -1 में 0.1 माइनस हो रहा है, यहाँ -1 में 0.1 ऐड हो रहा है, तो ये बड़ा हुआ ना, है ना। सो कौन सा बड़ा हुआ, b इज ग्रेटर देन है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, देखते जाइएगा छोटा छोटा सवाल। क्वेश्चन है कन्वर्ट x बराबर 2.6 इंटू p/q फॉर्म। आपने क्लास 10th में सीखा होगा ऐसा, आपने क्लास 10th में ऐसा सीखा होगा कि सर अगर x बराबर क्या लिखा है हमारे पास 2.6 का बार, 2.6 का बार का क्या मतलब है कि 2.6666666 इनफाइनाइट टाइम जा रहे हैं, है ना। तो सर ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका है, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका है, क्या कीजिए कि सर एक काम कीजिए, कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, नहीं सो पॉइंट के बाद जस्ट 1 के ऊपर बार है सर, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये क्या आएगा देखिएगा, ये आएगा कितना 26 पॉइंट, ये अभी भी 6 का बार है। अरे मेरे भाई ये ऐसा है 2.66666 चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये क्या हो गया 0.66666, ये अभी भी है, मतलब ये अभी भी 26.6 का बार लिखा है। समझ में आया, ये अभी भी 26.6 का क्या लिखा है, बार लिखा हुआ है। इसका अरे ये तो वही मतलब हुआ ना कि सर ये 66666 इतनी बार इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, एक 6 को अगर आपने चुरा भी लिया तो बाकी भी वही है। अरे वही बात हुई, समंदर में से एक थोड़ा सा पानी निकाल लिया तो क्या बिगड़ गया, नहीं सो ये 0.666666 मतलब चलता जा रहा है 6 है ना, उसमें से एक 6 को मैंने चुरा लिया, ठीक है ना। सो एक 6 को चुरा लिया और दोनों को माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करोगे क्या आएगा देखना जरा, 10x बराबर कितना है 2.6 का बार, और ये कितना है देखना, ये कितना है 10x बराबर क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, ये लिखा हुआ है 26.6 का बार, और यहाँ लिखा है क्या x बराबर कितना 2.6 का बार। जब दोनों को माइनस कीजिएगा देखिएगा, देखो ना ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं सो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस करने पर, और ये आ जाएगा कितना 24, और ये आ जाएगा कितना 9x। सो क्या हो गया आंसर, x कम्स आउट टू बी कितना, दिस इज 24/9। सो 24/9 इसका फ्रैक्शन फॉर्म है, p/q फॉर्म है। क्लियर, सो p/q फॉर्म कौन सा है
24/9। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक? अच्छा सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्लास 10th में हमने सीखा था। आगे बोला है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। सर p प्लस क्यू 24 + 9 33 होगा, सही है क्या? अरे क्वेश्चन ही गलत है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p बाई क्यू, p प्लस क्यू देखना जरा। अरे ये 24/9 है ना, 24/9 की वैल्यू कितनी है? 2.66666, मतलब ये है 2.6 का बार। सर इसमें ना 24/9 के जगह इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से कर दो, ये हो गया कितना? 48/18। इसका भी जब डेसिमल फॉर्म करेंगे तो 2.666666, मतलब ये 2.6 का बार ही आएगा। तो क्या ये क्वेश्चन सही है क्या? नहीं, क्वेश्चन गलत है। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा। कंप्लीट कैसे करेगा? बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। अरे यहाँ से p प्लस क्यू कितना आया? 33 आया। यहाँ से p प्लस क्यू कितना आया? 48 + 18, 48 10 58 58 8 8 8 16 66, ये भाई कितना आ गया? ये 66 आ गया। 8 8 16 4 1 5 1 66 आ गया। सर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तब भी आंसर सेम रहेगा। सेम ही रहेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये आंसर, ये क्वेश्चन ही गलत है ना। सो क्वेश्चन में क्या लिखेगा? क्वेश्चन में ये लिखेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू व्हेन p प्लस क्यू इन देयर लोएस्ट फॉर्म, ऐसा लिखेगा क्वेश्चन। कंप्लीट ये हुआ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इन देयर लोएस्ट फॉर्म, ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। सो इन देयर लोएस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा? सो x बराबर कितना है मेरे पास? 24/9 काटो, कितना से? 3 से कटेगा, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, मतलब ये कितना आ गया? 8/3। मतलब अब ये क्या है? p बाई क्यू के फॉर्मेट में। नाउ p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया? दिस इज 8 + 3, मतलब 11 इज योर आंसर। सो जब भी बोलेगा p प्लस क्यू की वैल्यू निकालो, मतलब अगर इसको कन्वर्ट करके p बाई क्यू के फॉर्मेट में आया है, और जब भी अगर ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में p प्लस क्यू की वैल्यू निकालो, इसका मतलब ये है कि p प्लस क्यू की वैल्यू इसके लोएस्ट फॉर्म में निकालने के लिए ही बोलेगा। वरना ऐसे तो इन्फानाइट नंबर पॉसिबल है ना भाई। 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, करते रहो, है ना। सो इन्फानाइट नॉनसेंस बात हो जाएगी p प्लस क्यू की वैल्यू। सो p प्लस क्यू इन देयर लोएस्ट फॉर्म, ये पूछेगा। समझ में आया? छाप लो। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है सवाल में? सर कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू p बाई क्यू फॉर्मेट। p प्लस क्यू बोलता तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता, कॉमन फैक्टर से काटना पड़ता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। सर ये क्या लिखा है? तो सर सबसे पहले ना, सबसे पहले इस 1 को इधर लेके आइए। तो ये क्या हो गया? देखिए ये हो गया कितना? 10x बराबर कितना आ गया? सो दिस इज व्हाट? 10x बराबर, ये आ गया सर कितना? सर सबसे पहले ना डेसिमल को शिफ्ट कीजिए। कहाँ तक? जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है। रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो डेसिमल को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब किससे मल्टीप्लाई करूँ? सर 10x हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा सर 191.23 का बार। अब ये कहानी शुरू होती है, अब यहाँ से कहानी शुरू होगी। सर ये जो 2 बार वाले नंबर है ना, इसको भी इधर शिफ्ट करने के लिए क्या 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इस पॉइंट को 2 इधर शिफ्ट करना है, तो क्या होगा बताओ? ये कितना है? ये कितने से मल्टीप्लाई किया? 100 से और मल्टीप्लाई, मतलब ये कितना हो गया? दिस इज 1000x बराबर कितना आ गया? 19123 पॉइंट। सर ये तो इधर चला गया, कुछ नहीं बचा। अरे बेवकूफ, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, मतलब इधर 2 3 केवल इधर आया है, बाकी 2 3 के ऊपर तो बार अभी है ही नहीं। सो ये आ गया कितना? 2 3 के ऊपर बार। सर माइनस कर दो, करो माइनस। 1000x माइनस कितना? 10x बराबर कितना? 19123.23 का बार, है ना, माइनस, ये माइनस हो जाएगा कितना? 191.23 का बार। सर ये आएगा कितना? 0, ये आएगा कितना? 9, ये आएगा कितना? 9, 990 x बराबर आएगा सर, ये आएगा 2, ये आएगा 9 3 12, ये आएगा सर 9 3 12, ये आएगा कितना? 10 में से 1 गया, कितना हो गया? 9, ये आ गया कितना? 8, ये आ गया 1। सो x कम्स आउट टू भी कितना आ गया? 18932/990। सो दिस इज योर p बाई क्यू फॉर्मेट। सर इसको देखिए, सर सबसे पहले ना इसको फेंकिए इधर। रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है 6 बार से, सो इसको फेंकना पड़ेगा। तो कर लो भाई, 10x से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये पॉइंट इधर आ गया, कितना आ गया? 41.6 बार आ गया। अब एक
6 को चुराना है, जो रिपीट हो रहा है उसको चुराना है। चुरा लो, कितना से चुराओगे, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हो गया 100x बराबर कितना 416 पॉइंट, सर 6 है, 6 बार था, मतलब 6 6 6 6 ऐसे था, एक 6 चुरा लिया, अभी भी सर यहाँ पे 6 बार बचा हुआ है, नहीं। नाउ 100x माइनस कितना 10x बराबर कितना आ गया 416.6 बार, और ये आ गया कितना 41.6 बार, माइनस में कितना आ गया, दिस इज ये कितना आ गया 90x बराबर कितना आ गया, दिस इज 5 एंड दिस इज ये कितना हो गया 5, ये हो गया 11 में से 4 गया कितना हो गया 7, और ये आ गया 3 375। सो x बराबर कितना आ गया भाई मेरे 375/90। सिंपल सा कहानी है, सिंपल सर, ये तो सिंपल है सर। 10x बराबर आ जाएगा सर 33.3 का बार। 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, एक 3 को चुराया आपने सर, माइनस कर दो ना, सीधा आ जाएगा कितना 9x। 10x माइनस ये कितना आ जाएगा 9x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। सो x बराबर कितना आ जाएगा भाई मेरे 30/9। अगर यहाँ पे आपको पूछ लेता p प्लस क्यू निकालिए, तो पहले लोएस्ट फॉर्म में पूछता, नहीं p प्लस क्यू इन लोएस्ट फॉर्म। तो अगर मैं इसका लोएस्ट फॉर्म लिखता तो क्या होता, इसका अगर लोएस्ट फॉर्म लिखता p/q इन लोएस्ट फॉर्म, अगर ये लिखूं तो क्या होगा, देखना जरा, इन लोएस्ट फॉर्म लिखूं तो क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा सर x बराबर कितना है 30/9, ये 3 दहिए 30 3 तिये 9, x बराबर कितना आ जाएगा सर 10/3। नाउ अगर p प्लस क्यू पूछ लिया होता सो आंसर होता 13। समझ में आया, समझ में आया। अगर पूछा होता p प्लस क्यू तो इन द लोएस्ट फॉर्म पूछा होता। क्लियर है ना। सो ये है कहानी कन्वर्जन। जब बार वाले क्वेश्चन आए तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। जल्दी से छाप लो। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, वेरी गुड। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोला है, a बराबर 2.9 का बार एंड b बराबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन करेक्ट है भाई, सर ये है 2.99999999, ये 3 है सर, तो ऑफ कोर्स 3 बड़ा हो गया, कॉमन सेंस तो यही कहता है। नहीं बेटा, करके देखना पड़ेगा, करके देखते हैं। a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 2.9 का बार, सर ये 99999999 ऐसे लिखा हुआ है, तो सर एक 9 को चुराना है, तो क्या करोगे, 10a बराबर कितना आएगा, दिस इज 29.9 का बार। सर चेक करते हैं, सो 10a बराबर कितना 29.9 का बार, और a बराबर कितना 2.9 का बार, ये कितना आ गया, दिस इज 9a बराबर कितना आ गया 27। सर a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। सो बेटा 2.99999999 इनफाइनाइट टाइम्स का मतलब 3 होता है। सो आंसर क्या है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू भी कितनी है 3 है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया a बराबर b। बढ़िया सवाल है ये, देख के बच्चे क्या सोचते हैं, ये तो 2.9999 मतलब ये है कि 2.9 बार कुछ नहीं होता 3 होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं नोट डाल के, नोट डाल के अगर मैं लिखूं नोट डाल के अगर मैं लिखूं, तो अगर मैं लिखूं 4.9 का बार, सर ये 5 के बराबर होगा। 6.9 का बार अगर लिखूं तो ये 7 के बराबर होगा, 7 के बराबर होगा, सही है ना, किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा, ठीक। अच्छा ये आ गया कितना, मान लो कि लिखा है कि 2.9 तो लिख ही लिया, 3.9 का बार ये किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। सो आंसर इज a बराबर b इज आवर करेक्ट आंसर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, 5 ग्रेटर इक्वल्स टू 5, इसको पढ़ते हैं क्या, ये जो सिंबल है दिस सिंबल, इसको कैसे पढ़ते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब और का मतलब होता है कि अगर एक भी कंडीशन सही है तो सही है। ग्रेटर 5 से बड़ा तो नहीं है पर बराबर है, तो ग्रेटर होता तब भी आंसर यस होता, और है मतलब इक्वल है, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। ग्रेटर है तब भी सेटिस्फाई कर गया, और है मतलब बराबर है, तो दोनों में से और लगा है ना। कैसे पढ़ते हैं इसको, ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है दिस सिंबल रिप्रेजेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो और वर्ड है ना, और वर्ड, और का मतलब ये है कि दो कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई हो, ग्रेटर हो तब भी सही है, इक्वल है तब भी सही है। सो आंसर इज ट्रू। इसका बताओ क्या हुआ, 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या लिखा है ये,
6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कैसे पढ़ते हैं इसको, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, तो ग्रेटर देन और तो 6 तो 2 से बड़ा है ही, अरे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है, पर क्या है ग्रेटर देन, या तो ग्रेटर देन हो या दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ग्रेटर और का मतलब समझो या मतलब ये या ये, ग्रेटर या इक्वल, तो दोनों में से कोई भी एक बात हो गया मतलब सही है ना, तो 6 इज ग्रेटर, ग्रेटर तो है ही 2 से, सो ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। क्लियर, जल्दी से लिख लीजिए। तो चलिए यहां तक आपका हो गया, नंबर सिस्टम पूरे तरीके से कंप्लीट है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ लिया हमने, नंबर सिस्टम पढ़ लिया, लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ लिया, क्वेश्चंस कर लिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो का कंसेप्ट पढ़ लिया। आइए अब जेई के मेन टॉपिक की तरफ हम लोग इंटर करते हैं। जेई का जो एक्चुअल जो टॉपिक स्टार्ट होता है वहां से स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक है इंटरवल नोटेशन। बेसिक है बिल्कुल, इंटरवल नोटेशन। इंटरवल नोटेशन, तो सबसे पहला जो है वो है क्लोज्ड इंटरवल। फर्स्ट वन इज क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। अब क्या है क्लोज्ड इंटरवल, देखना जरा ध्यान से। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा x बिलोंग्स टू, ये किसका सिंबल है, बिलोंग्स टू का है ना। मान लो ऐसा लिखा है a कॉमा बी या a टू बी, और ऐसा इसको पढ़ते हैं, ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x इज ए सेट ऑफ all real numbers, x is a set of all real numbers that lie between a and b, a and b including a and b, मतलब a भी है उसमें, b भी है उसमें, और a और b के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं वो सारे हैं, इंक्लूडिंग a एंड b, इंक्लूडिंग a एंड इंक्लूडिंग b। ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला, ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, इसको ना क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड ब्रैकेट। इसका क्या पढ़ते हैं ऐसे, दिस इज क्लोज्ड ब्रैकेट, दिस इज क्लोज्ड ब्रैकेट। सो बोला है x बिलोंग्स टू a एंड b, इसका मतलब ये हो गया कि x जो है रियल नंबर पर, अगर मैं रियल नंबर लाइन शो करूं तो एक a होगा, एक b होगा, और a और b के बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग a एंड b। तो देखो जरा ध्यान से, a और b को इंक्लूड करने के लिए हम ऐसे दिखाते हैं कि a सर्कल, इसको भर दो, डार्क सर्कल है ना, सो a भी है, और यहां से यहां तक का सारा नंबर, और साथ में b भी है, मतलब a से लेकर के b तक के सारे नंबर्स की बात कर रहा है। मतलब ये जो a इंक्लूडिंग b एंड बिटवीन ऑल द रियल नंबर्स दैट लाइट बिटवीन a एंड b, ठीक है। सो इसको ना ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नथिंग बट x जो है, देखो b और a, b से छोटा है, इसका मतलब ये होता है जो छोटा वाला नंबर होता है वो पहले लिखाता है, बड़ा वाला बाद में लिखाता है। सो x जो है a से बड़ा है, या a भी हो सकता है बट b से छोटा है, सो ये भी नोटेशन है इसका, सेम नोटेशन। क्लियर। सो क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है x इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a एंड इंक्लूडिंग b, दिस रिप्रेजेंट क्लोज्ड ब्रैकेट।
क्लियर? जैसे कि अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूं, एग्जांपल देता हूं मैं इसका एग्जांपल ऐसे बोल दिया, मान लो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 2 to 3। इसका मतलब यह है, इसका सेम मतलब है x इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स दैट लाई बिटवीन 2 and 3 इंक्लूडिंग 2 and इंक्लूडिंग 3। मतलब x जो है वो 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है, बट इंक्लूडिंग है तो इक्वलिटी का साइन आएगा, इंक्लूडिंग 3 इक्वलिटी का साइन आएगा। सो ये दोनों नोटेशन क्या है, सेम है। इसी को अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं, नंबर लाइन पर, तो क्या करना पड़ेगा, 2 3, सर 2 और 3 के बीच का सारा नंबर इंक्लूडिंग मतलब डार्क सर्कल, ये जो डार्क सर्कल है इसका मतलब होता है मैं वैल्यू को ले रहा हूं, इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। सो यहां से लेकर के यहां तक की सारी वैल्यू, ऑल वैल्यूज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 एंड एंड एट 3, इनके बीच की सारी वैल्यू इंक्लूडिंग 2 एंड इंक्लूडिंग 3, 2 को और 3 को इंक्लूड कर दिया। डार्क सर्कल का मतलब इंक्लूड किया है, ठीक है ना, ये डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल। सो डार्क सर्कल का क्या मतलब है, इंक्लूड किया है। क्लियर? अच्छा, और एग्जांपल ले लो सर, एक दो और एग्जांपल बताओ, ठीक है, देख लो। जैसे लिखा हो इस तरह से, सर x जो है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 to 7, ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, क्लोज्ड ब्रैकेट। सो क्लोज्ड ब्रैकेट का क्या मतलब है, सर इसका मतलब है कि सर 5x जो है 5 और 7 के बीच की सारी वैल्यू लेगा, 7 बड़ी है 5 छोटी है, इंक्लूडिंग 5 एंड इंक्लूडिंग 7। सो 5 को इंक्लूड करना है मतलब इक्वलिटी का साइन लगाना पड़ेगा, 7 को इंक्लूड करना पड़ेगा मतलब इक्वलिटी का साइन लगा, मतलब x 5 भी हो सकता है, x 7 भी हो सकता है, x 5 और 7 के बीच में कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है। सो x इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स दैट लाई बिटवीन a and b इंक्लूडिंग a एंड इंक्लूडिंग b। क्लियर? अच्छा, ध्यान से देखना, इसको सर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, नंबर लाइन पे, तो सर ये रहा 5, ये रहा 7, सर इंक्लूडिंग है तो डार्क सर्कल लगाना पड़ेगा, डार्क सर्कल का मतलब होता है इंक्लूड करना। क्लियर? सो यहां से ये और ये इनके बीच का ये पूरा नंबर, सो ये पूरा जो है 5 भी इंक्लूडेड है, 7 भी इंक्लूडेड है, और 5 और 7 के बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। सो ये सब का मतलब एक ही है। देखो मैंने 3 नोटेशन दिखाए हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं और नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सो ये है कहानी किसकी, ये थोड़ा सा एनलार्ज कर दूं मैं आपके लिए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड ब्रैकेट। सो कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट आया, इसका मतलब जो पहले लिखी होगी वो छोटी वैल्यू है, जो बाद में लिखी है वो बड़ी वैल्यू है। और क्लोज्ड ब्रैकेट लगाने का मतलब यहां पे जो एंट्री है ना, जो पहली एंट्री है वो भी इंक्लूड है, लास्ट की एंट्री वो भी इंक्लूड है, और उसके बीच के जितने नंबर्स आ रहे हैं वो सब इंक्लूड है। एक्स में टेक एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू लाई बिटवीन 2 and 3, a and b इंक्लूडिंग a and इंक्लूडिंग b। लिखो जल्दी से। क्लियर हुआ? सो ये था किसका, क्लोज। इस क्लोज्ड इंटरवल ब्रैकेट को ना अपन कभी कभी स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल देते हैं, ठीक है। सो ये घबराने की जरूरत नहीं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। इस क्लोज ब्रैकेट को हम कभी कभी स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल देते हैं। यहां पर देखो ध्यान से, फिर से एक बार बताता हूं, एक्स इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल किसका है, दिस इज ऑफ बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का सिंबल है ये। सो ये क्या है, एक्स में टेक एनी वैल्यू, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज टू एंड क्लोज 3, है ना। कैसे भी पढ़ लो, क्लोज टू एंड क्लोज 3। क्लोज टू का मतलब 2 भी वैल्यू हो सकती है,
3 भी हो सकती है और 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है. सो x may take any value between 2 and 3 including 2 and including 3. कैसे पढ़ेंगे इसको? x is a set of real numbers. x is a set of real numbers between 2 and 3 including 2 and including 3. Including 3. Similarly, x belongs to 5 to 7. X may take any real number between 5 and 7 including 5 and including 7. क्लियर? लिख लिया होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. अगला है क्लोज इंटरवल के बाद दूसरा जो आता है वो आता है ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल ये देखो ध्यान से, जैसे लिखा हुआ है x x belongs to ओपन ए ओपन बी. क्या पढ़ते हैं इसको? ओपन ब्रैकेट. क्या है ये? ओपन ब्रैकेट. तो इसको कैसे रीड करेंगे? रीड कैसे करेंगे? x is a set of all real numbers that lie between a and b, excluding a and excluding b. मतलब a और b को काउंट नहीं किया है. ये जो ब्रैकेट है भाई मेरे, ये जो ब्रैकेट है इसको पढ़ते हैं, दिस इज रीड एज ओपन ब्रैकेट. ये जो ब्रैकेट है ना, ये कैसे रीड होता है? ये जो ब्रैकेट है इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? दिस इज ओपन ब्रैकेट. ओपन ब्रैकेट. इसी को अगर मैं नोटेशन दूं तो ये क्या लिखा हुआ है? x जो है, ये जो बाद में लिखा होता है ये बड़ा नंबर होता है. सो x इज लेस देन b बट ग्रेटर देन a. मतलब क्या है? x लाई बिटवीन a एंड b वेयर a एंड b इज नॉट इंक्लूडेड. नॉट इंक्लूडेड का मतलब एक्सक्लूडेड. a और b नहीं है इस सेट में. आंसर में a और b इंक्लूड नहीं हुआ है. इसको अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो नंबर लाइन पर अगर ये a है, ये b है, तो जैसे वहां पे डार्क सर्कल से दिखाते थे, यहां पर क्या है? ओपन सर्कल से दिखाएंगे. ओपन सर्कल, ओपन सर्कल. सो ओपन सर्कल का क्या मतलब हो गया? a इज नॉट इंक्लूडेड, b इज नॉट इंक्लूडेड, but x only contain the numbers, the real numbers that lie between a and b. क्लियर? इक्वलिटी ना a पर होल्ड कर रहा है ना b पर होल्ड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल देख लो. अगर मैं बोलूं तुमको कि x बिलोंग्स टू 3,4, ऐसा ओपन ब्रैकेट है. इसका मतलब यह है कि सर, इसका मतलब यह है कि x जो है 4 से छोटी है, 3 से बड़ी है, बट 3 and 4 इज एक्सक्लूडेड. मतलब है एक्सक्लूडिंग 3 एंड एक्सक्लूडिंग 4. एक्सक्लूडिंग 4. ठीक. नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो अगर ये 3 है, ये 4 है, सो ये ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट. x
is a set of all real numbers that lie between 3 and 4 excluding 3 or excluding 4. क्लियर? और एक एग्जांपल ले लो, और एक एग्जांपल ले लो कि सर लिखा हुआ है x belongs to ओपन ब्रैकेट 8 to 15, ऐसा लिखा हुआ है सर। इसका मतलब यह है कि आप कहना चाहते हो, इसका सेम नोटेशन है कि x जो है 15 से छोटी और 8 से बड़ी है, वेयर 8 and 15 आर एक्सक्लूडेड, उसको लिया नहीं गया है। दिस इज द मीनिंग ऑफ ओपन ब्रैकेट, ठीक है। एक्सक्लूडिंग 8 एंड excluding 15। सो सर 8 और 15 को काउंट नहीं किया गया है, बट x टेक ओनली वैल्यूज दैट लाई बिटवीन 8 एंड 15। 8 को काउंट नहीं करना है, 15 को काउंट नहीं करना है। सर इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपल है भाई, 8 15 क्लोज सर, डार्क सर्कल की ओपन सर्कल, डार्क सर्कल की ब्लैंक सर्कल, सर ओपन सर्कल, यहां से लेकर के यहां तक की कहानी। दिस इज द स्टोरी फॉर दिस इज ओपन इंटरवल। क्लियर? x बिलोंग्स टू मतलब x will take all the real numbers that lie between a and b, not excluding a and excluding b. This is the meaning of open interval. जल्दी से लिखिए, ठीक है। सो ये था जनरल जो है ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट को ना कभी कभी हम एक और सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका भी मतलब ओपन ब्रैकेट है, इसका भी मैं जैसे लिख दूं यहां पे a, b, ये और ये सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग है, इसका सेम मीनिंग है, दिस है सेम मीनिंग। या फिर ऐसे लिख दूं, इसको कैसे कैसे लिख सकता हूं देखना, x बिलोंग्स टू a, b को कैसे कैसे लिख सकता हूं देखना जरा, x बिलोंग्स टू ओपन a, b, ऐसे भी लिख सकता हूं, सेम बात है। सर इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ओपन a ओपन बी, सेम बात है। सर इसी को x बिलोंग्स टू ओपन ए ओपन बी, सेम बात है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू ओपन ए ओपन बी, ये सबका मीनिंग सेम है, ये सबका मीनिंग सेम है। सो ओपन ब्रैकेट को हम ऐसे, ओपन ब्रैकेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो कोई इश्यू नहीं है ना। सो ध्यान रखिएगा इस बात को कि केवल ऐसा नहीं, कभी कभी अगर आपको ऐसा दिख जाए तब भी समझ लेना है कि क्या है, ओपन ब्रैकेट है। सो ये सबका मीनिंग जो है वो क्या है, सेम, ऑल हैव सेम मीनिंग। ऑल हैव सेम मीनिंग, ये जो भी लिखा है मैंने, इन सबका जो मीनिंग है वो सेम है, कैसे भी रिप्रेजेंट कर ले। दिस ऑल हैव सेम मीनिंग, ऑल हैव सेम मीनिंग, ऑल हैव सेम मीनिंग। सो कभी कभी हम ओपन ब्रैकेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा अगला तीसरे टाइप का जो है वो होता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड, या इसी को क्या बोलते हैं, सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल, ये क्या है भाई, ये देख लो। सर ऐसे लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू, सर यहां मान लो ऐसे क्लोज लिखा है और b पर ओपन ब्रैकेट लगाया है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि सर x जो है वो b से छोटी है बट a से बड़ी है, ये है। a इज इंक्लूडेड
बट बी इज एक्सक्लूडेड। तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स that lie between A and B इंक्लूडिंग ए पर क्लोज है मतलब ए काउंट होगा, इंक्लूडिंग ए बट बी पर ओपन है, बी काउंट नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग बी, एक्सक्लूडिंग बी। अगर मैं इसी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगा भाई मेरे, देखना ए यहां होगा, बी यहां होगा, ए पर डार्क सर्कल आएगा, यहां से यहां की सारी वैल्यू, और बी पर खाली सर्कल आएगा, ऐसा इस तरह। क्लियर? सो एक्स टेक ऑल द वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एक्सक्लूड। जहां पर क्लोज ब्रैकेट होता है वहां पर इक्वलिटी आता है। इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं, देखना, इसी को अगर मैं ये लिखा हुआ, ये भी तो एक तरीका है लिखने का, x बिलोंग्स टू ओपन ए क्लोज्ड बी, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन। क्लियर है? आज एक तरफ से इंक्लूड कर रहे हैं, एक तरफ से इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सर इसका नोटेशन होगा ना, इसका होगा क्या, x जो है वो b से छोटी है और a से बड़ी है, मतलब एक जो है a और b के बीच में लाई कर रहा है, b पर क्लोज ब्रैकेट है, मतलब b को हम इक्वलिटी लगाएंगे, मतलब होल्ड करवाएंगे, मतलब इंक्लूड करेंगे, a को, a पर ओपन है, a को एक्सक्लूड करेंगे, नहीं काउंट करेंगे। सर इसका नंबर सिस्टम कैसा होगा नंबर लाइन पर? सर रियल नंबर लाइन पर अगर मैं बोलूं तो ये a होगा भाई, ये b होगा, इस वाले पर ओपन आएगा सर्कल और इस वाले पे डार्क सर्कल आएगा, इस तरह से कि b को इंक्लूड किया है, a को इंक्लूड नहीं किया है। सो ये क्या लिखा हुआ है, x यहां पर क्या है, x is set of all real numbers that lie between A and B, excluding A but including B। A पर ओपन है, B पर, तो excluding A but इंक्लूडिंग बी। बी को इंक्लूड करना है, ए को एक्सक्लूड करना है। यहां पर ए पर क्लोज ब्रैकेट था, ए को इंक्लूड करना था, बी को एक्सक्लूड करना था। जैसे एग्जांपल देखना जरा, एग्जांपल लिखा है, सर जल्दी जल्दी एग्जांपल दे दो। x बिलोंग्स टू, मान लो लिखा हुआ है 4,7, 4 पर ओपन है, 7 पर क्लोज्ड है। सो इसका मतलब ये हुआ सर कि जो x है वो 7 और 4 के बीच में है, 4 पर इक्वलिटी नहीं आएगा, एक्सक्लूडेड, 7 इज इंक्लूडेड। और इसको अगर नंबर लाइन पे दिखाओगे सो ये आएगा सर 4, ये आएगा 7, 7 पर क्लोज ब्रैकेट है मतलब डार्क सर्कल आएगा, और 4 पर क्या आएगा, ओपन सर्कल आएगा, इनके बीच की सारी वैल्यू। क्लियर? अच्छा सर एक और लेके दिखा दो, एक और लेके दिखा दो। अगर ऐसा लिखा हो तो देखो लो ध्यान से, x बिलोंग्स टू, यहां पर क्लोज लगा हो कितना, 8,15 मान लीजिए ऐसा है, और यहां पर लगा है ओपन। एक तरफ से क्लोज होना चाहिए, एक तरफ से ओपन, सेमी क्लोज सेमी ओपन। तो सर इसका मतलब है कि जो x है ना वो 15 और 8 के बीच में है, वेयर 8 पर क्लोज ब्रैकेट था, सो क्लोज ब्रैकेट का मतलब 8 इज इंक्लूडेड एंड 15 इज एक्सक्लूडेड। मतलब सर नंबर लाइन पर अगर इसको दिखाइएगा तो ये क्या आएगा, 8 है, 15 है, सो 8 पर बनेगा डार्क सर्कल और 15 पर बनेगा ओपन सर्कल। 8 पर बनेगा डार्क सर्कल और 15 पर बनेगा ओपन सर्कल। क्लियर? 8 इज इंक्लूडेड, 15 इज एक्सक्लूडेड। जहां पे क्लोज ब्रैकेट होगा वहां पर क्या होगा, इंक्लूड करेंगे। जहां पर ऐसा ओपन ब्रैकेट दिखेगा उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। मैंने आपको बताया था। अच्छा ये जो a, b है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करूं,
ये देखिएगा सर, ऐसा लिखा है x बिलोंग्स टू 5,4, 5 पर क्लोज था सर, इस पर ओपन था सर, ये सेम लिखा है, ये ऐसे ही तो लिखते हैं, ये 5 पर क्लोज्ड है, क्लोज ब्रैकेट, और 4 पर ओपन ब्रैकेट को ऐसे भी लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट को ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे लिखते हैं सर, ये सेम है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है सर। अगर ऐसा लिखा होता तो कैसे लिखते, x बिलोंग्स टू सर 5,4, अब 4 पर सर क्लोज्ड है, इस पर ओपन है, तो इसका मतलब ये है कि सर x बिलोंग्स टू, ये ओपन को सर ऐसे भी लिखते हैं 5,4, इस तरह से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। सो ये था आपका सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन, जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। तो लास्ट है आपका, है ना, वो है इनफाइनाइट इंटरवल। सो फोर्थ वन इज अब ये कोई इंटरवल है नहीं, नाम दे दिया है इनफाइनाइट इंटरवल, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है तो मैंने इनफाइनाइट इंटरवल जैसे कि दिया हुआ है, मान लो सर ऐसा दिया हो x बिलोंग्स टू, ऐसा बोला है आपको, ऐसा बोला है कि सर x इज ग्रेटर देन 3, लेट से ऐसा बोला है x 3 से बड़ी है, तो सर अगर मैं इसको नंबर लाइन पर दिखाऊं ना, तो ये 3 है सर, 3 से बड़ी चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए, इक्वलिटी का साइन है क्या, क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, x ग्रेटर देन 3 बोला है, तो सर 3 को काउंट मत कीजिए, ओपन सर्कल, और 3 से बड़ी कौन सी नंबर है, यही सारी नंबर है, इसका मतलब सर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू सर 3 पर ओपन है, क्योंकि 3 को काउंट नहीं किया है आपने, 3 से कहां तक, इंफिनिटी तक। सो इंफिनिटी, अब इंफिनिटी तो कोई अटेनेबल नंबर है नहीं, इंफिनिटी इज वेरी लार्ज, तो यहां पर मुझे पता ही नहीं चलेगा क्लोज लगाना है कि ओपन लगाना है ना। सो इन्फिनिटी तो क्या रखते हैं, इन्फिनिटी पर हमेशा क्या आएगा, ओपन आएगा, इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी जो होता है वो अनअटेनेबल होता है ना, इन्फिनिटी का मतलब बहुत लार्ज, वो चलता जाएगा, तो हम ओपन रख रहे हैं ताकि इन्फिनिटी में टेक एनी लार्जर वैल्यू, ठीक है। तो ये है ग्रेटर देन 3। जैसे सर एक और एग्जांपल लो, एक और, जैसे अगर बोला है x इज लेस देन और इक्वल टू 4, सिंपल ऐसा बोला है, मतलब सर अगर नंबर लाइन पे इसको शो करो तो ये 4 है, 4 से छोटी, 4 हो सकता है, यस, इक्वलिटी होल्ड, x इक्वल टू 4 और लेस देन 4, 4 भी होना चाहिए, 4 या 4 से छोटी, तो 4 पे इंक्लूजन है, इंक्लूजन का मतलब 4 पर इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, मतलब यहां पर क्या लगाएंगे भाई मेरे, यहां पर लगेगा डार्क सर्कल, 4 को लेना है ना, इक्वलिटी है तो 4 को लेना, और 4 से छोटी सारे, अब छोटी कहां तक जाएगी, तो सर इसका मतलब यह है कि ये जो जाएगा x बिलोंग्स टू कहां, माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी इज अनअटेनेबल, सो यहां पर क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट टू 4, ये क्या है, क्लोज। क्लियर, बोल दिया आपसे x बिलोंग्स टू रियल, ऐसा बोल दिया, x बिलोंग्स टू रियल, रियल का मतलब सर सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स, मतलब ये है कि इसका मतलब है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, दोनों पर ओपन, सिंस माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी आर अनअटेनेबल, इसलिए हम इस पर ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। क्लियर, सो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी क्या है, अनअटेनेबल है, इसलिए हम इस पर क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। सो ओपन इंफिनिटी पर हमेशा क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट, लिख देता हूं इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, बिकॉज दे आर अनअटेनेबल, बिकॉज दे आर अनअटेनेबल। क्लियर,
छाप लीजिए। अगर मैं यहीं पर एक और एग्जांपल ले लूं तो देखो, तो अगर एक और एग्जांपल ले लूं तो जैसे मान लो बोल दिया मैंने x इज लेस देन इक्वल टू -8, मतलब सर -8 कोई रियल नंबर पर होगा, ओपन नहीं क्लोज है, क्यों? क्योंकि इक्वलिटी का मतलब x -8 से छोटी वो भी चलेगी और -8 के बराबर x -8 भी हो सकता है, x इक्वल्स टू -8 और लेस देन -8। तो कैसे लेस देन और इक्वल टू -8, मतलब सर यहां पर तो क्लोज्ड सर्कल लगाइए, डार्क सर्कल डार्क सर्कल डार्क सर्कल, और ये इधर तक क्या आएगा, मतलब सर इसको अगर आप लिखिएगा तो लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से कहां तक, -8 तक। ओपन की क्लोज्ड, सर गलती कर दिया आपने, यहां पर क्या आएगा क्लोज, 8 पर -8 पर क्लोज्ड ब्रैकेट और -इंफिनिटी तक, मतलब -इंफिनिटी से -इंफिनिटी पर ओपन ब्रैकेट। सो ये था हमारा ऑल अबाउट, है ना। एक और एग्जांपल लेना चाहते हो और एक करवा दूं इसमें, चलो एक और ले लो, एक और ले लो, क्या दिक्कत है, एक और कर लो भाई। अगर ठीक, ये देखो, अगर ये बोल दिया है कि ऐसा बोल दिया x बिलोंग्स टू ऐसा, सिंपल ऐसा बोल दिया -7 टू इंफिनिटी, -7 पर क्लोज्ड है, इंफिनिटी पर ओपन है, इसका मतलब सर -7 और इंफिनिटी के बीच की सारी वैल्यू, इंफिनिटी का मतलब -7 से बड़ी नहीं, सो सर ये -7 है, यहां पर सर क्लोज्ड है तो डार्क सर्कल आएगा और यहां से इंफिनिटी की तरफ ऐसे, इसका मतलब सर ये लिखा हुआ है x जो है वो इंफिनिटी से छोटी है और x जो है वो बराबर या बड़ी है किसके, -7 पर इक्वलिटी होल, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? सो आपको कन्वर्जन समझ में आना चाहिए। x ग्रेटर देन 3 का मतलब यही तो हुआ कि 3 टू इंफिनिटी, x ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब हुआ, 3 टू इंफिनिटी, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो ये है कहानी किसकी, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, है ना, सेमी ओपन इंटरवल और इनफाइनाइट इंटरवल की। सर x ये ऐसा लिखा है x ग्रेटर देन 3, इसको और कैसे लिख सकते हो सर, x ग्रेटर देन 3 लिखा है, सर x ग्रेटर देन 3 का मतलब यही तो हुआ बच्चा कि x जो है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए और कहां तक जा सकता है, इंफिनिटी। तो सर ये बराबर ही लिखा है, ये दोनों का मतलब सेम ही है, ये दोनों 3 से बड़ी, x जो है वो 3 से बड़ी और कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक, मतलब कोई भी नंबर तो इंफिनिटी से, इंफिनिटी इज वेरी लार्ज नंबर, है ना। सो 3, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, छाप लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया। इसमें भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज नथिंग बट बड़ी है किससे, -7 से, सर ग्रेटर या इक्वल टू -7, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो ये था आपका इंटरवल नोटेशन, खत्म हो गया, इंटरवल नोटेशन समाप्त हो गया। अगले क्लास से, नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेट्स पढ़ेंगे, बेसिक सेट्स, है ना। तो आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, और एंड, इन सब का मीनिंग समझ में आएगा। सो बेसिक सेट्स पढ़ेंगे, आधा 40 मिनट होगा, उसके बाद हम लोग कौन सा, इनइक्वलिटीज। सो इनइक्वलिटीज हमारा अगले लेक्चर पे स्टार्ट हो जाएगा और काफी 2-3 बेसिक्स पढ़ भी लेंगे हम लोग, ठीक है। तो तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए, थैंक यू।